बोलना पड़ेगा। तो इसका मतलब नरेट का मतलब क्या हो जाएगा? टू स्पीक। अच्छा एक चीज बताओ बेटा, कोई भी चीज बोला कब जाएगा? कोई भी चीज बोला कब जाएगा? जब उसको बोलने वाला होगा। यानी स्पीक, टू स्पीक तभी होगा बेटा जब उसका कोई स्पीकर होगा। क्या होगा बेटा? इसका मतलब हमको समझ में आता कि टू स्पीक के लिए बेटा हमारे लिए जरूरी क्या है? स्पीकर। जब हमारा स्पीकर होगा तभी तो स्पीक किया जाएगा। और एक चीज और बता दो बेटा, स्पीकर जिस बात को बोलेगा, स्पीकर जिस बात को बोलेगा वही चीज बेटा क्या बन जाता है? स्पीच। क्या बन जाता है? नहीं समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? एक बार फिर से सुनिए बेटा। नरेशन का मतलब टू नरेट, यानी नरेट का मतलब बोलना। बोला तभी जाएगा, टू स्पीक तभी किया जाएगा जब उसको बोलने वाला होगा। और बोलने वाला जिस चीज को बोलेगा वही बेटा क्या बन जाता है? स्पीच। क्या बन जाता है? मैं फिर से समझा रहा हूं, 26 जनवरी हो या 15 अगस्त हो बेटा, उसके ओकेजन पर जो भी स्टूडेंट्स या जो भी टीचर्स कुछ बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि बहुत अच्छा स्पीच दिए हैं। तो बोली गई चीज को ही बेटा हम क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी स्पीच को बेटा दो हिस्सों में बांटा गया। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, एक बार फिर से मैं अच्छे समझा देता हूं, ध्यान से समझिएगा। पहला मैंने क्या बोला? डायरेक्ट स्पीच। क्या बोला बेटा? डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा क्या है बेटा? इनडायरेक्ट स्पीच, है ना? ध्यान दीजिएगा, देखो आप ध्यान से देखिएगा, डायरेक्ट के साथ में यहां क्या लगा है? ध्यान दीजिएगा, डायरेक्ट के साथ में क्या लगा है और इनडायरेक्ट के साथ में क्या लगा है? और आप बताइए स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? स्पीकर। यानी स्पीकर इसमें भी होगा और स्पीकर। थोड़ी देर पहले मैंने जो डेफिनेशंस आपके सामने राइट किया उसको थोड़ा सा मैं एक्सपेंड कर रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इस चीज को दिमाग में रखिए कि नरेशन का मतलब नरेट होता है, ये सत्य है। और नरेट का मतलब टू स्पीक होता है। स्पीक मतलब बोलना। और कोई भी चीज तब स्पीक किया जाएगा, कोई भी स्पीक तब बोला जाएगा जब उसको बोलने तो बोलने वाले को बेटा क्या बोलेंगे? स्पीकर। और स्पीकर जिस भी फैक्ट को बोलेगा, स्पीकर जिस भी बात को बोलेगा वो बेटा क्या बन जाएगा? स्पीच बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और स्पीच को मैंने दो हिस्सों में बांटा, एक हो गया डायरेक्ट स्पीच और दूसरा हो गया। अब मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं कि स्पीच के लिए, किसके लिए? स्पीच के लिए इंपॉर्टेंट कौन है? विदाउट स्पीकर स्पीच इज नॉट पॉसिबल। इस चीज को ध्यान दीजिएगा बेटा, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच हो और चाहे वो इनडायरेक्ट, दोनों के लिए बेटा, चाहे वो डायरेक्ट स्पीच हो और चाहे वो इनडायरेक्ट स्पीच हो बेटा, दोनों के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है? स्पीकर। यानी स्पीकर इसमें भी आएगा और स्पीकर बिना स्पीकर के स्पीच पॉसिबल। तो यहां पर अभी थोड़ी देर पहले बेटा मैंने डायरेक्ट स्पीच का क्या डेफिनेशन लिखा था, एक बार आप बोलिएगा। मैंने कहा था बेटा कि स्पीकर्स वर्ड्स आर कोटेड। स्पीकर्स वर्ड्स, यहां पर देखिए कौन सा शब्द यूज किया गया है? स्पीकर्स वर्ड्स। स्पीकर के शब्दों को यदि कोटेड में रखा जाता है यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, तो उसको बेटा क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। क्या बोलेंगे? और इनडायरेक्ट स्पीच की बात करूं बेटा तो इसका डेफिनेशन हमने क्या लिखाया? स्पीकर्स वर्ड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड। स्पीकर्स वर्ड्स आर ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्स का मतलब क्या होता है? जो स्ट्रक्चरली चेंज हो लेकिन मीनिंग सेम रहे। स्ट्रक्चरली मतलब जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो, जिस सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो लेकिन उसके मीनिंग में कोई चेंजेस ना हो, उसी को बेटा क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्म।
ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलेंगे? समझ में आया यहां तक? मैंने क्या बताया बेटा कि डायरेक्ट स्पीच के लिए जरूरी कौन है? स्पीकर। इनडायरेक्ट स्पीच के लिए भी जरूरी कौन है? स्पीकर। कुल मिला जुला करके स्पीच चाहे डायरेक्ट हो और स्पीच चाहे इनडायरेक्ट हो बेटा, दोनों के लिए जरूरी क्या है? स्पीकर। इसीलिए स्पीकर इसमें भी होगा और स्पीकर इसमें भी होगा। यहां तक चीजें आपको समझ में आ गया है ना? अब कहानी आगे शुरू करेंगे बेटा इसके अगले सेंटेंस की तरफ, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा।